हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, पर असली पैसा कौन बनाता है, म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टर या एएमसी। और जब एएमसी खुद लिस्ट हो तो गेम और इंटरेस्टिंग हो जाता है। आईसीआईसी प्रूडेंशियल एएमसी इंडिया की बिग एसेट मैनेजमेंट कंपनी है जो अब स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने जा रही है। तो चलिए इस आईपीओ की पूरी अच्छी बुरी सब बातों को जानेंगे कि क्या है अच्छा, क्या है खराब, अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। चलिए लास्ट तक देखिएगा, सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। और आईपीओ के रिगार्डिंग जो एसएमई आईपीओ आते हैं, अप्लाई करना है, अलॉटमेंट स्टेटस देखना है, ग्रे मार्केट प्रीमियम देखना है, सब कुछ आप हमारे ऐप पर देख सकते हैं। स्टॉक मार्केट की न्यूज़ देख सकते हैं, 25 वीडियो टेक्निकल एनालिसिस की फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, वो देख सकते हो। तो अनलिमिटेड फैसिलिटी, मुकुल अग्रवाल नाम से ऐप है, डाउनलोड करिए, आपको पूरा फायदा मिलेगा। और साथ में जितना ज़्यादा ऐप यूज़ करते हैं आपको कॉइन्स फ्री मिलते हैं, और उस कॉइन से आप मेरी पेड कोर्स फ्री में खरीद सकते हो। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ये म्यूचुअल फंड की कोर कंपनी है जो म्यूचुअल फंड स्कीम मैनेज करती है। 135 स्कीम है इनके पास, जिसमें इक्विटी, डेट, हाइब्रिड, पैसिव जैसी कहानियां हैं। उसके अलावा जो सर्विसेज है उसमें ये पीएमएस भी करती हैं, एआईएफ भी करती हैं, और ऑफशोर एडवाइजरी भी करती हैं। ये जो है ना, आपने जैसे इसका नाम सुनते हो हमेशा आईसीआईसी प्रूडेंशियल, तो ये एक्चुअली प्रूडेंशियल क्या है, तो ये वेंचर है, ज्वाइंट वेंचर है आईसीआईसी बैंक इंडिया का और प्रूडेंशियल यूके का, और काफी सालों से चल रहा है। पोजीशन की बात करें तो इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट एएमसी है, और इनका एयूएम 10.87 लाख करोड़ का है, और 13% का मार्केट शेयर है एक्टिव म्यूचुअल फंड में। ध्यान से रखिएगा, एक्टिव म्यूचुअल फंड में। तो फर्स्ट नंबर का लार्जेस्ट एएमसी कौन है, कमेंट में बताइएगा। अब इनके स्केल और नेटवर्क की बात करें तो इनके पास करीब 1.4 से 1.5 करोड़ इन्वेस्टर हैं, 1.1 लाख से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर हैं, 200 प्लस नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर हैं, 60 प्लस बैंक के थ्रू इनका प्रोडक्ट बिक रहा है, डिजिटल मार्केट के थ्रू, मतलब डिजिटल, आजकल हर कंपनी डिजिटल हो गई है ना, तो वहां पर 90% का मार्केट, मतलब मार्केट शेयर, यानी ये वहां से धंधा ला रहे हैं। तो बिगेस्ट एडवांटेज ये हो गया कि आईसीआईसी जो प्रूडेंशियल है, इनका पावरफुल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। 12 दिसंबर को खुल रहा है, 16 दिसंबर को बंद हो रहा है, और 100% ऑफर फॉर सेल है, यानी एक भी रुपया कंपनी के पास नहीं जाने वाला है। बस ये जैसे ही मामला आता है मेरा दिमाग में घंटी बज जाता है। आपको मैंने 1000 बार इस बात पे भी आगाह किया है कि ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है समझने की, कि अगर हम इस बात को समझ पाएँ कि कौन क्या किस चीज़ के लिए आ रहा है और कैसे आ रहा है, तो हमें बहुत ही हेल्प होता है। तो यहाँ पर 12 दिसंबर को खुल के 16 दिसंबर को बंद हो जाएगा। 100% ऑफर फॉर सेल है। इशू साइज 10,000 करोड़ के करीब का है। प्राइस बैंड 2061 से 2165 का है। ठीक है, तो यानी कंपनी के पास फ्रेश पैसा नहीं आ रहा है, प्रमोटर स्टेक बेचकर अपने पॉकेट में डालकर पॉकेट को गर्म कर रहे हैं। यहां पर याद रखिएगा, शेयर होल्डर कोटा, यानी आपके पास आईसीआईसी बैंक के शेयर हैं तो आपके अलॉटमेंट के चांसेस बहुत 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 बढ़ जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर मजेदार चीज क्या है, 24.5 लाख शेयर होल्डर कोटा में है। यानी रिकॉर्ड डेट तक अगर शेयर आईसीआईसी बैंक का एक भी शेयर आपके पास हुआ तो आप शेयर होल्डर कोटा से अप्लाई कर सकते हैं, और आपके चांसेस बहुत ऊपर। अब अगर हम फाइनेंशियल की बात करें तो 2023 का जो रेवेन्यू था 2837 करोड़, उसके बाद 2024 का 3758 करोड़, और 2025 का 4977 करोड़, यानी लगातार बढ़ रहा है। उसी तरीके से पेट पे आते हो, यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे, तो 2023 का 1515 करोड़, 2024 का 2049 करोड़, 2025 का 2651 करोड़, लगातार इंक्रीज हो रहा है। अगर ईपीएस पे आते हैं, अर्निंग पर शेयर पे, तो 53.6 है 2025 का, जो बहुत सही है। मार्जिन पे बात करें तो इप्टा मार्जिन 73% का, आरओई 80% का है। तो प्रॉफिट मशीन बिजनेस है। वीडियो के शुरू में ही बोला ना, पैसा कौन कमाता है, उससे आपको पता चल गया होगा। अब जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है वो वैल्यूएशन की। आईसीआईसी प्रू एमसी का जो पी है 35x है, एचडीएफसी एमसी का, यानी पीयर से मैं बता रहा हूँ, 45x है, और निपॉन का 41x है। यानी वैल्यूएशन एग्रेसिव नहीं है। ठीक है, बट आसपास रखा गया। आसपास क्यों बोला, निपॉन एएमसी 41x, ध्यान रखिएगा। अभी ग्रे मार्केट प्रीमियम में हलचल नहीं मची है, 5 से 7% का ही प्रीमियम चल रहा है। तो जैसा कि मैं बताया कि आप हमारे ऐप पर देख सकते हो, ये बदलता रहता है। बट लिस्टिंग गेन कभी भी, जीएमपी कभी भी लिस्टिंग गेन की गारंटी नहीं होती, और ना ही जीएमपी देखकर अप्लाई करना चाहिए। इधर में आपने इस चीज़ को देखा भी होगा, कई बार जीएमपी बहुत कुछ बताता है बट लिस्टिंग के समय कहानी कुछ और निकल के आती है। तो यानी हमें कंपनी के फंडामेंटल को समझ के ही चीज़ों को देखना चाहिए। तो सेकंड लार्जेस्ट एएमसी है, स्ट्रेंथ में बात कर ले, हाई मार्जिन प्लस आरओई है, स्ट्रॉन्ग ब्रांड है, डिस्ट्रीब्यूशन मोट है, डिजिटल पेनिट्रेशन जो 90% मैंने बताया, और लॉन्ग टर्म म्यूचुअल फंड पेनिट्रेशन टिप। इंडिया में तो भैया म्यूचुअल फंड अब बढ़ना कोविड के बाद शुरू हुआ है।
राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। रिस्क क्या है? प्योर ओएफएस ओएफएस है, ठीक है? स्कीम का कॉन्सेंट्रेशन है, सेबी रेगुलेशन म्यूचुअल फंड में बहुत आता रहता है। आप देखो ही कितना टाइट होती जा रही है सेबी दिनों-दिन। और मार्केट वोलेटिलिटी का क्या सेंस हुआ? जैसे जब मार्केट गिरता है तो लोग म्यूचुअल फंड से पैसा निकालना चालू कर देते हैं, तो उस समय प्रॉफिट पे इम्पैक्ट आता है। और यहाँ पर लीगल कंप्लायंस बहुत ज़्यादा है। तो कहानी ये है कि लॉन्ग टर्म के लिए जब एक सस्ते भाव में मिले तो कंपनी सही बनती है। जैसे एचडीएफसी एएमसी, अगर किसी को सही वैल्यू समझ में आए, तो एक समय एचडीएफसी एएमसी के शेयर काफ़ी गिरे थे और लोग बहुत सारी नेगेटिव बात करते हैं, ऐसा वैसा वैसा। तो मैं हमेशा एक देसी भाषा में बात करता हूँ कि क्या आपको लगता है एचडीएफसी एएमसी बंद हो जाएगी? बस उतने में सारा आंसर मिलता है। जैसे मान लो एशियन पेंट है, एशियन पेंट के सामने जब उसको टक्कर में बिरला ग्रुप आया, जेएसडब्ल्यू ग्रुप आया, तो लगा ऐसा होगा वैसा होगा, एशियन पेंट गिरा। तो ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, मैं आपको सिखाने की समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और जब वो एकदम कचरे के भाव हो गया, जब सारी दुनिया कहती है अरे बेकार है, तब बिग इन्वेस्टर इंटरेस्ट दिखाते हैं। सेम कहानी फिर उसके बाद एचडीएफसी एएमसी की क्या हुई, वो सारी दुनिया जानती है। तो उसी तरीके से मैं बताना चाहता हूँ कि आईसीआईसी प्रू की कहानी कैसे क्या हो सकती है, इससे क्लियर और क्या बताया जा सकता है। शेयर होल्डर कोटा के लिए आपके पास उस डेट में आईसीआईसी बैंक का शेयर होना, बट याद रखिए रिस्क हमेशा देखते रहिए। आई होप वीडियो सच्ची और अच्छी लगी हो तो शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू। आप डीमेट या क्रिप्टो में अकाउंट हमारे साथ ओपन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। क्रिप्टो में अकाउंट ओपन करने पर अनलिमिटेड बेनिफिट है, आप गूगल फॉर्म भर दीजिएगा। आप यूट्यूब मेंबरशिप जरूर ज्वाइन करें, आपको रखेगा दूसरे से आगे। और मोबाइल ऐप पर 25 वीडियो फ्री है, उसका यूज करें। और साथ में टेक्निकल एनालिसिस या फंडामेंटल एनालिसिस कुछ भी सीखना है, वो कोर्सेज भी आपको मोबाइल ऐप पर दिख जाएंगे, जिसको खरीद सकते हो आप।